कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों 5 फरवरी के दिन आपका पेपर है और पहले पेपर में हमारी इच्छा है कि अब की बार 90 बार 75 में से कम 70 नंबर आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो इसी श्रृंखला में आज अपन सेट सी देखने वाले हैं। कितने सेट सी, सेट ए और बी डाल चुका। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपरों की श्रृंखला है। ठीक है, नेताजी की जो मूर्ति उस पर चश्मा कौन लगाता था? तो कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध पानी का पानी, इसका अर्थ है सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी रचनाएं मधु कांकरिया जी की। रीतिकाल की जो समय सीमा मानी गई है वो है 1643 से 1843 तक। युगधारा किसकी रचना है? युगधारा है नागार्जुन की। और एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। कौन सा समास है? द्विगु समास का उदाहरण है। कटाओ, कटाओ जो है भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन स्विट्जरलैंड। जे शंकर प्रसाद की डिडेस कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। जे शंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता। आत्मकथ्य कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कामयानी एक क्या है? कामयानी एक महाकाव्य है। महाकाव्य। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थीय शब्द कहलाते हैं। ये जाएगा अनेकार्थीय शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। मन्नू भंडारी के जो पिता है रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे? भटियार खाना। चलिए अगला है आपका यहाँ पर नाटक में। नाटक में क्या होते हैं? कई अंक होते हैं। एक अंक की जो रचना है वो एकांकी कहलाती है। यशपाल, यशपाल का जाएगा लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का जाएगा मूर्ख बनाना। हिरोशिमा अणुबम विस्फोट। तुलसीदास का जाएगा कवितावली। और काव्य की जो आत्मा है इसका जाएगा रस। ठीक है भैया। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको ध्यान से समझिएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो कर्म वाच्य है। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? साना साना हाथ जोड़ी। क्या है? साना साना हाथ जोड़ी। भैया साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है भैया। अब श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? प्रेम की। श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो कौन झांसी वाली रानी थी। इसमें कौन सा रस है? वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। शुक्ल की। ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और सत्य सत्य देखते हैं। सप्तऋषि, सप्तऋषि में कर्मधारय समास है। तो ये आपका यहां पर देखिए बिल्कुल गलत बात है। और भोलानाथ के पिताजी के साथ जानदा रहता था, यह बिल्कुल सत्य बात है आपकी। लेखक की प्रति एक रचना श्रेष्ठ होती है, गलत बात है। कई सही की एक आधी पंक्ति कौन सी लाइन सत्य होती है। हजारों फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, यह सत्य रहेगा। चौपाई छंद में 16 मात्रा होती है, यह सत्य है। और अंतिम भी सत्य रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसी में हो रहे परिवर्तन
बिस्मिल्लाह खां को किस तरह व्यथित करते थे। देखिए, काशी में हो रहे जो परिवर्तन है ना, बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे। वे दुखी थे कि काशी में संगीत, साहित्य तथा अदब की कई परंपराएं समाप्त हो रही है। पहले जो मलाई बर्फ बेचते थे, देसी घी की कचौरियाँ, मिठाई मिलती थी, अब उनकी लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। गाने वालों में संगीत के प्रति जो अदब था वो अब वो भी समाप्त हो रहा है। इसलिए बिस्मिल्लाह खां व्यतीत हो रहे। यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट से तैयार करा है बच्चों के द्वारा। देखिए, अब की बार 90 पार, ये जिन बच्चों का सपना है, इस तरह से ये अपनी कोचिंग का ही रिजल्ट है, घबराना नहीं है आपको। ऑफलाइन कोचिंग है अपनी, ऐसा नहीं है कि हर कहीं से उठा के अपन दे रहे हैं कि यहाँ पहली बार ये ऑनलाइन पे आए ना। ये आप तो इस तरह से परसेंटेज बना सकते हैं। यदि आप और अगले साल का रिजल्ट देखना चाहते हैं, 2022 का रिजल्ट, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है भैया, आप तो घबराइए मत, कंप्लीट करिए। ठीक है, मैंने कहा ना, अब की बार 90 पार, जिसको वास्तव में बनाना है कंप्लीट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तिगत पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो लेखिका मन्नू भंडारी को दो व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया। एक तो उनके पिता, दूसरे उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल। पिता गोरे रंग को महत्व देते थे और जबकि लेखिका जो थी श्याम वर्ण की थी, काले रंग की। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तो भगत की जो पुत्रवधू थी ना, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों? क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनके खाने पीने का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था, तथा उनके खाने आदि की व्यवस्था करने एवं उनके साथ उनकी देखभाल के लिए रहना चाहती थी। ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग खूब करते हैं, लेकिन इनके अर्थ समझ में नहीं आते हैं। इन शब्दों के साथ विशेषण लगने पर कुछ अर्थ समझ में तो आता है, परंतु वहाँ गलत गलत ही होता है। जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता में भौतिक और आध्यात्मिक विश्लेषण लगने पर उनके अर्थ गड़बड़ाते गए। यही कारण है कि सभ्यता और संस्कृति शब्दों को सही समझ अभी तक नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, आपका यशपाल और यतीन्द्र मिश्र का आपका लेखक परिचय क्वेश्चन नंबर उसमें। तो यहाँ से आप यशपाल का लेखक परिचय करना है आपको। ठीक है, हमारे जो एमपी बोर्ड में होता है ना, वो आपसे है ना ये जीवन परिचय ये इतना पूछता ही नहीं है ना, आपसे रचनाएं पूछता है। तो यहाँ से देखिए, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, देशद्रोही। और भाषा शैली आप देख लीजिएगा, ये शैली है। साहित्य में स्थान। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ना। तो अगला देखते हैं अपना, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। समास विग्रह करना है रातों रात का, रात ही रात में। और अव्ययी भाव समास इसमें वंशधर का वंश को धारण करने वाला हो जाएगा और कर्म तत्पुरुष रहेगा। इस तरीके से आप है ना, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने लिखवा लिए हैं बच्चों के द्वारा, ताकि आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। ये अथवा रहेगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ से
यदि हम बात करें आगे की क्वेश्चन नंबर 12 की, तो जयशंकर प्रसाद का है क्वेश्चन नंबर 12 में आपका। ये आप जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। देखिए यहां से पूछता है अपने एमपी बोर्ड में, थे ना भैया, रचनाएं हैं कामयानी, लहर, झरना, आंसू। काव्यानी, लहर, झरना, आंसू। करुणालय, चित्रधार, प्रेम पथिक, महाराणा का महतू, कानन, कुसुम आदि। ये आप पहले ऊपर के चार भी बहुत है, कामयानी, लहर, झरना, आंसू। और भाव पक्ष की बात करें तो समस्ता का इन्होंने संदेश दिया है, ठीक है। दूसरा है छायावाद के ये जनक माने जाते हैं। पढ़ लेना आप, थोड़ा थोड़ा सिंपल है। और साहित्य में स्थानीय, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद के अलावा है आपका सूरदास जी का, तो सूरदास का ये रहा। हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से रचना है, देखिए। सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य, लहरी। भाव पक्ष की बात करें तो ये देख लीजिए, भाव पक्ष में हो गया। कला पक्ष ये है आपका, और साहित्य में स्थान। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है, उसमें क्या है आपका, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कभी 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 समय भी नहीं हुआ, कभी ऐसा क्यों कहता है। यहां से क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 15, रौद्र रस को का उदाहरण आपको बता देना है, यहाँ से लिख लेना है। बच्चों ने नहीं लिखा है तो ये प्रश्न आप कर लेना, कंप्लीट मिल जाता है वैसे तो। चौपाई छंद की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, अब देखिए अगला जो है ना, वो है नाटक और एकांकी में अंतर। तो आप नाटक और एकांकी में अंतर यहां से करना है आपको। ठीक है, ये बढ़िया से कंप्लीट करना भैया, है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है, गद्य इसे कहते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या है क्वेश्चन नंबर 18 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 से पहले तो आप पेपर में स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये यहां से ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20,